आज की कहानी है छोटी बहू का दहेज। राधिका और उसके परिवार वाले आज बहुत खुश थे क्योंकि राधिका को आज लड़के वाले देखने आने वाले थे। आज वो बहुत सज धज के बैठी थी। ऐसे में उसकी माँ राधिका को कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी बेटी कितनी जच रही है। लड़के वाले देखेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ विमला, ठीक कह रही हो तुम। आज तो हमारी गुड़िया परी लग रही है। और फिर इतने में लड़के वालों में लड़की की माँ वसुधा और लड़का कार्तिक, साथ में लड़के की भाभी नैन तारा और बड़े भाई सुजल सब मिलकर राधिका को देखने आते हैं। इतने में कार्तिक को राधिका एक नजर में ही पसंद आ जाती है और लड़की वालों को भी लड़के वालों का परिवार खूब पसंद आता है। इतने में दहेज की बात आती है तो वसुधा कहती है कि उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए क्योंकि जब बड़े बेटे की शादी हुई थी तब नैन तारा से भी उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया था। ऐसे में उस छोटे बेटे की बहू के मायके से भी कोई दहेज नहीं लेना चाहते और फिर सारा शादी का इंतजाम और बातचीत कर लड़के वाले वहाँ से निकल जाता है। पीछे से राधिका की माँ विमला बहुत परेशान दिखती है तो राधिका पूछती है, क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, लड़के वाले दहेज नहीं लेंगे, बस इसी बात से परेशान हूँ। हाँ, ये तो अच्छा ही है ना माँ। दहेज नहीं लेंगे, इसमें बुरा ही क्या है? वैसे भी आपके पैसे बचेंगे, बिना दहेज के शादी हो जाएगी। ये तो मेरा सौभाग्य होगा ना कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। नहीं बेटी नहीं, तू अभी समझेगी नहीं। नहीं तो तू घर में छोटी बहू के तौर पर जाएगी और बड़ी बहू को नहीं देखा कितनी सज धज के बैठी थी। ऐसे में अगर तू दहेज लेकर नहीं जाएगी तो उस घर में तेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अगर तू दहेज लेकर जाएगी तो उस घर में तेरा ही सिक्का चलेगा। और मैं इस बात की चिंता कर रही हूँ कि अगर वे खुद से दहेज नहीं लेंगे तो हम तुझे दहेज के साथ कैसे ससुराल विदा करेंगे। अच्छा माँ, ये बात है तो आप चिंता मत करो। आप एक काम करना, जब शादी की सारी रस्में होंगी तब आप दहेज उन्हें बिना बोले ही रखवा देना। और इतने सारे मेहमान होंगे तो उनके बीच मेरी सास वसुधा माँ कुछ बोल भी नहीं पाएंगी और उन्हें दहेज स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ बेटी, तो सही कह रही है, तो मैं ऐसे ही करूँगी। और फिर थोड़े दिनों में ही राधिका और कार्तिक की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो राधिका अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, आप मेरे मायके से आए हुए नए डिनर सेट क्यों नहीं निकालती? हाँ पर राधिका, डिनर सेट तो हमारे पास है ना, तो फिर नए वाले निकालने की क्या जरूरत है? अरे मैं जो अपने मायके से डिनर सेट लाई हूँ वो नया भी है और काफी महंगा है और वजन में भी काफी भारी है। मेहमान को अगर उसमें हम खाना परोसेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड दिखेगा और फिर यह भी तो सोचेंगे ना कि बहू मायके से कितना बढ़िया दहेज लेकर आई है। अब राधिका हर एक बात पर अपने लाए हुए दहेज की बात को बार बार सबके सामने दोहराती ताकि वह सबके सामने खुद को ऊंचा और अपनी भाभी नैन तारा को नीचा दिखा सके। ऐसे ही दिन गुजरते और राधिका के ताने अपनी भाभी के लिए बढ़ते ही जाते हैं। वह बात बात पर अब अपनी भाभी को नीचा दिखाती है और ताने देती है कि वह अपने दहेज में क्या लाई है। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब एक दिन सब तैयार होकर एक साथ किसी शादी में जा रहे थे और उतने में बड़ा भाई सुजल बोला, अरे अब हम शादी में कैसे जाएंगे? गाड़ी तो सर्विस में ही नहीं है। ऐसा करते हैं, राधिका के मायके से जो गाड़ी आई है वह निकाल लेते हैं। वैसे भी आखिर कब काम आएगा। देखा, आप तो दहेज लेने से मना कर रहे थे, पर भला हो मेरी माँ का जो दहेज में इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, नहीं तो आज गरीबों की तरह टैक्सी में ही जाना पड़ता। चलिए कार्तिक जी, अब गाड़ी निकालिए। लेकिन बहू, कार्तिक को भी गाड़ी इतने अच्छे से नहीं आती, गाड़ी सुजल ही चलाएगा। राधिका, मैंने अभी अभी गाड़ी सीखी है और इतनी बाकी टाइपिंग मेरी अभी नहीं हुई है, तो गाड़ी भैया को भी चलाने दो। अरे ऐसे कैसे? गाड़ी मेरे मायके से मैं लाई हूँ और बजे बड़े भैया और भाभी करें, ये कभी नहीं हो सकता। और भाभी को तो देखो, अपने दहेज में क्या ही लेकर आई हैं और इतनी सज धज के बैठी हैं, पर आखिर घर की छोटी बहू के लाए हुए गाड़ी में ही सब जाएंगे ना। ये क्या बात हो गई राधिका? हम सब एक परिवार हैं और दहेज में तुम जो भी लाई हो वह तुम खुद से लाई हो। इस बात के लिए तुम बार बार भाभी को ताने नहीं दे सकती। और भाभी का मायका तुम्हारे खानदान और मायके से भी ऊंचा खानदान है।
लेकिन फिर भी हमने उनसे भी दहेज लेने से इनकार कर दिया और वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर आई। और तुम हमारे बिना कहे अगर अपने साथ कुछ लेकर भी आई हो तो इस बात को लेकर इस घर में हर रोज ताने मत दिया करो, अपना रुआब मत दिखाया करो। अगर तुम्हें यही करना है तो अपना दहेज लेकर खुद भी अपने मायके चले जाओ। और इस बहस के दौरान घर वालों से कोई भी शादी में नहीं जाता। दूसरे दिन फिर राधिका एक ट्रक बुलवाकर सारा दहेज का सामान ट्रक में चढ़वाती है। तो ये सब देखकर घर वालों में से कोई कुछ नहीं समझ पाता। इतने में राधिका कहती है, मैं अपने मायके से लाया हुआ सारा सामान वापस भिजवा रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ससुराल में लिए हुए दहेज से कोई बहू अच्छी या बुरी नहीं बन पाती। वो तो बस अपने व्यवहार और कर्म से होता है। मुझे माफ कर दीजिए कार्तिक जी और भाभी, खासकर आपके साथ मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। अरे देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं। बहू तुम समझ तो गई हो ना, इतना ही काफी है। सास वसुधा बोली। राधिका, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। भाभी नैनतारा बोली। अब राधिका को खुद पर बहुत पछतावा होता है और अपने मायके से लाया वो सारा दहेज का सामान भिजवा कर वो ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।